औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका ट्यूटर, आपका टीचर, जो कि आपको पढ़ाता हूं ऑनलाइन और आपके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मेरे बच्चे घर पे रहें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरा साथ दीजिए, आइए इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और प्यारे बच्चों ने बहुत सख्त मेहनत करनी है। आपको इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। 1 क्लास से लेकर 12th तक इंशाल्लाह मैंने तमाम बुक्स की वीडियोस यूट्यूब पे डालनी है और मेरे बच्चों ने वहाँ से पढ़ना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो चढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 क्लास का लास्ट यूनिट और इट्स रिव्यू नंबर 3। हेल्दी हैबिट्स से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। और प्यारे बच्चों, इसकी एक एक्सरसाइज है जो कि आखिरी 3 चैप्टर से बनाई गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों ने ये सॉल्व करनी है, याद करनी है और पेपरों में से बहुत कुछ आने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। रिव्यू नंबर 3, रीडिंग comprehension. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है, इन सीरिया, मुल्क शाम में, there was an olive tree. There was, वहां पर थे, an olive tree, जैतून के दरख्त. It was tall, ये बहुत लंबा था. There was an olive tree, एक जैतून का दरख्त था. It was tall, ये बहुत लंबा था, and strong, और बहुत मजबूत, with lot of green leaf, इस पर बहुत सारे सब्ज रंग के पत्ते उगे हुए थे. The olives on the tree, और जैतून on the tree, दरख्त के ऊपर जैतून, were like little purple gems. Little, छोटे, पर्पल, जामनी रंग के, जेम्स, हीरे, ये छोटे छोटे जामनी रंग के हीरे, जवाहरात नजर आते थे. When they were ready to eat, और जब वो खाने के बिल्कुल पक चुके थे, खाने के काबिल हो चुके थे, they turned a dark purple color, तो इनका कलर पर्पल हो गया, गुलाबी. जामनी से गुलाबी कलर हो गया, डार्क, गहरा गहरा गुलाबी रंग हो गया इनका. दे टेस्टेड यमी, ये बहुत टेस्टी लग रहे थे. इट वॉज यूज टू मेक ऑयल, इट वॉज यूज, ये इस्तेमाल होते थे, टू मेक, बनाने के लिए, ऑयल, तेल, ये तेल बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे. दिस ऑलिव मेड सीरियन फूड वेरी डिलीशियस, और इससे शाम वालों की जो खुराक थी वो बहुत मजे की बनने लगी. पीपल लव टूगेदर, पीपल, लोग, लव, मोहब्बत करते थे, टूगेदर, इकट्ठे होना, अंडर द शेड, साय के नीचे, ऑफ द ऑलिव, जैतून के, ट्री, दरख्त, जैतून के दरख्त के नीचे लोग इकट्ठे होना पसंद करते थे. एंड एंजॉय, और लुत्फ उठाते थे, द टेस्टी ऑलिव, मजेदार किस्म की जैतून से लुत्फ उठाते थे. वो मजेदार, डिलीशियस, जायकेदार जैतून से लुत्फ उठाते थे. यहां तक मेरे बच्चों को समझ आ गई. चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. जी, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज है हमारा क्वेश्चंस टू आंसर, सवालात टू आंसर, जवाबात, सवालात के जवाबात, या जवाबात के सवालात, सवालात के जवाबात. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री इन द स्टोरी, कहानी में दरख्त का क्या नाम था. कहानी में दरख्त का क्या नाम था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री, क्या नाम था दरख्त का, इन द स्टोरी, कहानी में, कहानी में दरख्त का क्या नाम था. तो इसका आंसर है, द नेम ऑफ द ट्री इन द स्टोरी वाज एन ऑलिव ट्री.
इस कहानी में दरख्त का नाम था जैतून वाला दरख्त। इस कहानी में दरख्त का नाम था जैतून वाला दरख्त। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कलर डिड द ऑलिव टर्न? व्हाट कलर, क्या रंग, डिड द ऑलिव, जैतून ने टर्न बदला, चेंज किया, टर्न तब्दील हो गए, व्हेन दे वर रेडी टू ईट, जब वो खाने के बिल्कुल करीब थे, रेडी थे, तैयार थे, पक पक चुके थे। जब वो पक चुके थे, खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो उनका रंग कैसे तब्दील हुआ? द ऑलिव, जैतून, टर्न तब्दील हो गए अ डार्क पर्पल, गहरे जामनी रंग, गहरे पर्पल, सॉरी गुलाबी रंग में तब्दील हो गए कलर, व्हेन दे वर रेडी टू ईट, जब ये खाने के बिल्कुल करीब थे। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशल थिंग मेड फ्रॉम द ऑलिव? ऑलिव से खास चीज क्या बनाती? तो प्यारे बच्चों, द स्पेशल थिंग मेड फ्रॉम द ऑलिव वाज ऑयल। वो खास चीज जो ऑयल ऑलिव से बनती है वो है जैतून का तेल, विच मेड सीरियल फूड वेरी डिलीशियस, जिससे मुल्क के शाम के रहने वालों की खुराक बहुत मजे की बनती। द स्पेशल, खास थिंग, चीज, मेड बनाती है, फ्रॉम द ऑलिव, जैतून से, वाज ऑयल, वो था तेल, विच मेड सीरियन फूड, जो बना देती है शाम वालों की खुराक, वेरी डिलीशियस, बहुत मजे की, जिससे शाम मुल्क के शाम के रहने वालों की खुराक बहुत मजे की बन जाती। यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग। जी तो प्यारे बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड नंबर ऑफ सिलेबल इन देयर कॉलम। इवेंट, तो नंबर ऑफ सिलेबल देखते हैं कितने हैं। ई वन यानी के दो। नंबर ऑफ सिलेबल कितने हो गए? ई वन कितने हो गए प्यारे बच्चों? टू। तो ये दो हो गए। अ थिंग दैट हैपन और टेक प्लेस। नेक्स्ट है प्लीज। प्लीज का मतलब होता है खुश होना। इसके नंबर ऑफ सिलेबल देखते हैं। प्लीज, तो ये नंबर ऑफ सिलेबल वन हुआ। नंबर ऑफ सिलेबल वन हो गया। तो काज ऑफ फीलिंग हैप्पी, खुशी की वजह बनना, इसे हम प्लीज कहते हैं। पिकनिक, पिकनिक शहर को कहते हैं जी। इसके नंबर ऑफ सिलेबल देखते हैं। पिकनिक कितने हो गए प्यारे बच्चों? दो। तो ये हो गया जी दो। आउटिंग इन विच पीपल टेक फूड टू ईट देयर, के लोग बाहर जाकर जो खाना खाते हैं उसे हम पिकनिक कहते हैं। वेजर्ड, वेजर्ड का क्या मतलब होता है? वेजर्ड, ये भी कितने हो गए? इसके सिलेबल टू। अ लेजेंड एंड फेरी टेल, एक परियों वाली कहानी। अ मैन विद मैजिकल पावर, एक आदमी जिसके पास जादू होता है, जादूगर को वेजर्ड कहते हैं। वेजर्ड, वेजर्ड। एफर्ट, तो एफर्ट कहते हैं जी, एफर्ट। इसके नंबर ऑफ सिलेबल कितने हो गए? टू। डिटरमाइंड और विगोरस अटेम्प्ट, एक अहम नुमाया कोशिश, एफर्ट को कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं दोबारा से, इनको पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। इवेंट, इवेंट नंबर ऑफ सिलेबल टू। अ थिंग दैट हैपन और टेक प्लेस। प्लीज, प्लीज नंबर ऑफ सिलेबल एक ही है, प्लीज। cause to feel happy. Picnic, picnic, number of syllable 2, outing in which people take food to eat there. Wizard, wizard का मतलब होता है wizard, number of syllable 2, meaning है जी in legend and fairy tale, पुरानी बादशाहों की और ख्याली कहानियां, जादू वाली कहानियां। A man with magical power, एक आदमी जिसके पास जादू होता है तो उसे wizard कहते हैं। Effort, effort number of syllable 2, determined or vigorous attempt। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ग्रामर का पोर्शन हम लोग देखेंगे इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स विद डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच से आपने
फिर करना WH, वेयर आर यू गोइंग, WH लगाने से वेयर आर यू गोइंग पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, WH लगाते हैं, वेयर इज प्लेइंग नाउ, वेयर इज शी प्लेइंग नाउ, अब वो कहाँ खेल रही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तीसरे में क्या आता है जी, वेयर, व्हेन विल द स्कूल ओपन, स्कूल कब खुलेंगे। प्यारे बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स विद WH, तो ये WH हमने शुरू में लगाया। वेयर आर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर इज शी प्लेइंग नाउ, अब वो कहाँ खेल रही है। व्हेन, व्हेन विल द स्कूल ओपन, स्कूल कब खुलेंगे। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है। चलेगी प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। राइट 3 काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको गिना जा सकता है, एंड 3 अनकाउंटेबल, और 3 ऐसे जिन्हें नहीं गिना जा सकता। नाउन फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग इन योर नोटबुक, अपने इर्द गिर्द चीजें देखें, 3 लिखने हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सकता, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन है बनानाज, ट्रीज, फ्लावर, केले, दरख्त और फूल। क्या हम इनको गिन सकते हैं? सॉरी, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, बनानाज 1 डजन बनानाज, 2 डजन बनानाज, इनको हम गिन सकते हैं। ट्रीज भी गिन सकते हैं, फ्लावर जो है ये भी गिन सकते हैं। तो ये है काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, जो चीनी है इसके दानों को गिन सकते हैं? नहीं, तो जो शुगर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। राइस, चावल, चावल जो पड़े एक प्लेट में, तो क्या आप गिन सकते हैं? सुबह से शाम हो जाएगी भी गिनते गिनते, तो ये भी अनकाउंटेबल। पानी, पानी की रात को कतरों को गिनना शुरू करें तो नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन शुगर, राइस और वाटर। काउंटेबल बनाना, ट्रीज एंड फ्लावर। हमने काउंटेबल, राइट 3 काउंटेबल नाउन, 3 काउंटेबल नाउन लिखे, और 3 अनकाउंटेबल और 3 अनकाउंटेबल नाउन लिख दिए। ठीक है, तो बच्चों को समझ आ गई, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। यहां तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लर्निंग टू राइट, लिखने की बात करेंगे हम इस पेज में। चले जी, यू आर एन इंस्ट्रक्टर, आप एक इंस्ट्रक्टर, हिदायत देने वाला जो होता है उसे हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन हिदायत होते हैं। द चिल्ड्रन आर वॉकिंग, बच्चे आर हैं वॉकिंग चल रहे, होम घर में, फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से घर की तरफ चल रहे हैं। व्हाट टू इंस्ट्रक्शन, कौन सी 2 हिदायत विल यू गिव देम, आप उनको देंगे। बच्चे जब स्कूलों से घरों को जाते हैं तो आप उनको कौन सी 2 हिदायत देंगे। सो व्हाट दे कैन होम सेफली, ताकि वो घर एहतियात से पहुंच सके, हिफाजत से घर पहुंच सके। राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सारा 3 लाइनें, इनका मतलब ये है कि आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चे स्कूल से घरों को जा रहे हैं तो आपने उनको 2 हिदायत देनी है, और ये 2 हिदायत कॉपी में लिखनी है। चलें जी लिखते हैं। ये जी 2 हिदायत, पहली हिदायत है चिल्ड्रन ऑलवेज, बच्चे हमेशा, क्रॉस द रोड, रोड पार करें केयरफुली, एहतियात के साथ। हमेशा ये CRO क्रॉस होता है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ। तो ये हम काट देते हैं ई को, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ओ। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑलवेज क्रॉस द रोड केयरफुली, बच्चों को जब भी रोड क्रॉस करना है तो बड़ी एहतियात से काम करना चाहिए। द चिल्ड्रन ऑलवेज, बच्चों को हमेशा, क्रॉस द रोड, सड़क पार करनी चाहिए, केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ।
डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर। डू नॉट टेक, ना लें, एनीथिंग कोई भी चीज, फ्रॉम स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी शख्स से, अनजान आदमी, स्ट्रेंजर अनजान आदमी जिसे आप नहीं पहचानते। तो किसी ऐसा शख्स जो आपको नहीं जानता उससे आप कोई चीज लेकर नहीं खाएंगे। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? दो इंस्ट्रक्शन क्या देंगे बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, आप उनको दो हिदायत क्या देंगे कि कभी भी सड़क, जब भी सड़क पार करें तो बहुत एहतियात करें, पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें फिर एहतियात, और किसी भी अजनबी शख्स से कुछ लेकर नहीं खाना, हो सकता है वो बच्चे किडनैप करने वाला हो, तो इसलिए आपने किसी से कुछ नहीं लेना। ठीक है? अगर कोई बार बार आपके पीछे आ रहा है तो बाबा को बताना है, अपने ड्राइवर को बताना है, या वापस स्कूल चले जाना है, टीचर्स को बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द पोएम बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में अल्फाज दिए गए हैं, फ्लाई, क्राई एंड स्काई। गिव अ टाइटल टू द पोएम। पोएम को एक देना अपने टाइटल। टाइटल, टाइटल हम बाद में लिखेंगे। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, छोटी चिड़िया उड़ो। डू नॉट, क्या आएगा? देखते हैं जी क्या आएगा। लिटिल स्पैरो तो इसका टाइटल आ गया। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई, कम ऑन यू कैन फ्लाई, आ जाओ आप उड़ सकते हो। तो टाइटल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? लिटिल स्पैरो फ्लाई, लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई। यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए प्यारे बच्चों अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। राइटिंग प्रैक्टिस में हम जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखिए पत्ते के ऊपर कुछ बीज पड़े हुए हैं, कुछ अंडे पड़े हुए हैं। जब अंडे टूटते हैं तो उससे ये लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा होता है ये फिर इस शक्ल का बन जाता है दरख्तों के साथ साथ, जिसकी जड़ें ये निकल आती है और आखिर में तितली बन जाता है। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग, कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द पिक्चर इन द 5 लाइन। 5 लाइनों में ये स्टोरी आपने मुकम्मल कर दी। चलो इसके हिंट्स दे दिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सबसे पहले बटरफ्लाई, बस बटरफ्लाई जो है वो अंडे देते हैं। पहले पेज पर पत्ते के ऊपर क्या पड़ा हुआ था? अंडे पड़े हुए थे। एट फर्स्ट द बटरफ्लाई लेज एग, नेक्स्ट इट चेंज टू कैटरपिलर, उसके बाद ये कैटरपिलर में तब्दील हो जाते हैं, और उसके बाद देन इट बिकम प्यूपा, फिर इसे हम प्यूपा कहते हैं। आफ्टर दैट इट चेंज इनटू इमर्जिंग बटरफ्लाई, और फिर ये जिंदा मछली के तौर पर आंखें खोलता है। एट लास्ट इट टेक फ्रॉम एन अडल्ट बटरफ्लाई, और ये फिर बूढ़े किस्म की एक तितली बन। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? चलो जी प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।